जय भीम। आज का मेरा टॉपिक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। महू MHOW, जिसका फुल फॉर्म होता है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। वे एक महान समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, कानूनविद और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे। आम्बेडकर एक दलित परिवार से थे और उन्होंने अपने जीवन में जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता का सामना किया। आम्बेडकर का जन्म रामजी सकपाल और भीमाबाई के घर में हुआ। उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे। बचपन में उन्हें अछूत माना जाता था, जिसके कारण उन्हें कई अपमान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया। वे 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल किए। बाद में वे बड़ौदा के महाराजा के सहयोग से कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के लिए गए। उन्होंने 1915 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में मास्टर की डिग्री और 1927 में PhD प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने लंदन से बैरिस्टर की डिग्री भी हासिल की। मजदूर 8 घंटा काम करेंगे, यह देन भीमराव अम्बेडकर की है। महिलाओं को मैटरनिटी लीव, यह देन भीमराव अम्बेडकर की है। वोट देने का अधिकार भीमराव अम्बेडकर की है। भीमराव अम्बेडकर ने सभी वर्गों के लिए काम किया। अम्बेडकर ने दलितों और अन्य शोषित वर्गों के उत्थान के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों की शिक्षा और सामाजिक स्थिति को सुधारना था। 1930 में उन्होंने काला राम मंदिर सत्याग्रह का नेतृत्व किया ताकि दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार मिले। 1932 में पूना पैक्ट के माध्यम से उन्होंने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़कर आरक्षित सीटों की व्यवस्था को स्वीकार किया, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हुई। 1947 में अम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया और सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। 1956 में अम्बेडकर ने हिंदू धर्म में व्याप्त जातिगत भेदभाव के विरोध में बौद्ध धर्म अपनाया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में एक विशाल समारोह में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। अम्बेडकर ने कई पुस्तकें लिखी, जिनमें एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वेयर द शूद्रास और द बुद्ध एंड हिज धम्म शामिल है। वे भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री भी थे। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लंबे समय तक मधुमेह और अन्य बीमारियों से जूझने के बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज भी वे भारत में सामाजिक समानता और दलित अधिकारों के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन और कार्य आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं और वे भारतीय इतिहास में एक अमर व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। जय भीम, जय संविधान। Thanks for watching. Please like, subscribe, comment and share this video with maximum people. मिलते हैं एक नए वीडियो में।